बच्चे स्टार्ट करते हैं मास्टर कैडर की जो सीरीज चल रही है उसका नेक्स्ट लेक्चर। लास्ट लेक्चर में हमने कॉनिक सेक्शन के पैराबोला के बेस पे जो 10 क्वेश्चंस थे वो कर लिए और अब हमने 11 से स्टार्ट करना है। अगर लास्ट आपने नहीं किए तो कुछ ट्रिक्स हो सकता है मैंने उसमें बताई हो और आज की वीडियो में मैं नहीं बताऊंगा। ठीक है, तो ये जो टॉपिक चल रहा है ये है हमारा कॉनिक सेक्शन, उसका सब पार्ट चल रहा है वो है पैराबोला। ठीक है, तो पैराबोला के कुछ क्वेश्चंस कर रहे हैं हम प्रैक्टिस के लिए और कुछ अभी मैंने कंटेंट करवा दिया है और कुछ पढ़ा है। और कॉनिक सेक्शन में 8 मार्क्स का पेपर आता है। मैंने कुछ और टॉपिक करवा दिए हैं, 4-5 टॉपिक और हो गए हैं, वो आप चेक कर लेना। प्लेलिस्ट का लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और जो लास्ट वीडियो का लिंक है वो यहाँ पर आपको आई टैब में मिल जाएगा, जो आई बटन यहाँ पर आएगा। ठीक है, लिखा होगा प्रीवियस लेक्चर। ठीक है जी, तो स्टार्ट करते हैं 11th नंबर क्वेश्चन से। तो क्वेश्चन क्या है हमारे पास, क्या है, कोऑर्डिनेट्स ऑफ एक्सट्रीमिटीज ऑफ लेटेस्ट रेक्टम। लेटेस्ट रेक्टम कौन सी होती है? लेटेस्ट रेक्टम होती है वो वाली हमारे पास पैराबोला की कोड होती है जो परपेंडिकुलर टू एक्सिस होती है और फोकस में से पास करती है और उसकी लेंथ कितनी होती है? 4a। और ये लाइन ऑफ सिमेट्री है तो यहां पर 2a यहां पर होगी, 2a यहां पर होगी। ये वाली लाइन जो है यहां पर a 0 है तो x कोऑर्डिनेट उसका a आ गया और y क्या आ गया? माइनस के 2a एंड यहां पर क्या बन गया? a, 2a। ठीक है जी, अब डिस्टेंस चेक कर लो, 4a बनेगा। लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम क्या होती है? 4a। 2a ऊपर होगी, 2a नीचे होगी, तो ये पॉइंट क्या बनेगा? a, 2a एंड ये पॉइंट क्या बनेगा? a, -2a। तो ये किसकी है? ये मैंने पॉइंट किसके बताए हैं? y² = 4ax के। मतलब जो राइट हैंडेड पैराबोला होता है जिसका वर्टेक्स 0 0 होता है उसके मैंने बताए हैं। तो यहां पर भी हमारे पास क्या बन रहा है? यहां पर भी क्वेश्चन में क्या दिया गया है? राइट हैंडेड पैराबोला दिया गया। अगर इसको थोड़ा सा सही करें तो 4/5 ये हमारे पास दिया गया और 4a की वैल्यू है 4/5 तो a हमारे पास 1/5 आ गई। तो a 1/5 आ गई तो पॉइंट्स मेरे पास बने 1/5, 2/5 एंड 1/5, माइनस के 2/5। आई होप आपको समझ आ गया होगा। अगर नहीं समझ आया एक बार मेरी प्रीवियस वीडियो सारी की सारी देख लो, डेफिनेटली समझ आ जाएगा। कॉनिक सेक्शन की प्रीवियस ईयर की बात कर रहा हूं, प्रीवियस वीडियो की बात कर रहा हूं। तो यहां पर चेक कर लो कौन सा ऑप्शन राइट ऑप्शन है। आई थिंक बी ऑप्शन राइट ऑप्शन आ रहा है, चेक कर लेना। अगर फिर भी कोई मिस्टेक हो तो मुझे बता देना, वैसे यही सही है। ठीक है जी, नेक्स्ट मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला गया है? नेक्स्ट क्वेश्चन में है 12th क्वेश्चन है, कहते द वर्टेक्स ऑफ पैराबोला बी एट ओरिजिन। ओरिजिन पे है वर्टेक्स और उसका डायरेक्ट्रिक्स है x+5। अगर मैं x+5 = 0, अगर डायरेक्ट्रिक्स x+5, यहां पर देखना ये है हमारे पास कोऑर्डिनेट एक्सिस, डायरेक्ट्रिक्स है x+5 = 0 तो x -5, ये लाइन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स है। तो पैराबोला डेफिनेटली इस सोरो होगा, है ना, ये पैराबोला होगा श्योर। तो अब यहां पर डिस्टेंस कितना है? यहां से डिस्टेंस है ओरिजिन से 5 का, तो फोकस का यहां से डिस्टेंस कितना होगा? 5 का। तो यहां पर बन गया 5, 0 उसका फोकस। a की वैल्यू कितनी आ गई? 5 आ गई। a की वैल्यू 5 आ गई। उन्होंने बोला लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम, मतलब अगर लेटेस्ट रेक्टम बोल दें तो वही है लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम, मतलब 4 × a है 5 तो 4 × 5 दैट इज 20। सी ऑप्शन इसका राइट ऑप्शन है। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। अगर नहीं क्लियर हुआ तो एक बार वीडियो दोबारा देख लेना, डेफिनेटली क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट 13th क्वेश्चन पे आते हैं। 13th क्वेश्चन में क्या पूछा गया है? द इक्वेशन ऑफ लाइन ज्वाइनिंग द वर्टेक्स ऑफ द पैराबोला दिस टू द पॉइंट ऑन इट हुज अब सीसा इज 24।
अब यहां पर एक बात देखो क्या बोली गई है, सबसे पहले ध्यान से एक बात देखो क्या बोली गई, द इक्वेशन ऑफ लाइंस एक नहीं है, एक से ज्यादा है, ठीक है, सबसे पहले ये बात। फिर क्या है, ज्वाइनिंग द वर्टेक्स मतलब वो ओरिजिन में से पास करके जा रही है डेफिनेटली। एंड ऑफ द पैराबोला, एक पैराबोला में पास करके, मतलब यहां पर है ओरिजिन में कट करके जा रही है, और ये बन सकती है और ये बन सकती है, दो ही बन सकती हैं। और उसका क्या है दूसरा पॉइंट कैसे आएगा, दूसरा उन्होंने बोला है अबसीसा इज 24। अबसीसा मतलब एक्स कोऑर्डिनेट दूसरे पॉइंट का है 24, एक्स कोऑर्डिनेट है 24, और वाई क्या बनेगा यहां से देखो, वाई क्या बनेगा, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 24 इंटू 6, ठीक है जी। 24 इंटू 6 करने की जरूरत नहीं है, वाई स्क्वायर निकालना है मतलब स्क्वायर रूट निकालना है, तो फैक्टर करो, फैक्टर करो, डेफिनेटली आपको हेल्प करेगा। 6 इंटू 4 इंटू 6 इट मीन्स 2 इंटू 6, तो ये इसका क्या आ गया, स्क्वायर रूट आ गया 12। तो ये जो पॉइंट है ना, ये जो पॉइंट है ये है 24, ये पॉइंट जो है वो है 24,12, और या फिर 24 -12, बिकॉज यहां पर स्क्वायर रूट करेंगे तो प्लस माइनस के साइन आएंगे, दो ही पॉइंट होंगे। अब यहां पर एक बात सुनो, यहां पर ये वाला पॉइंट सेटिस्फाई करने वाली इक्वेशन देखो, 24,12 यहां पर देखो कौन सी है, इट मींस 12 का डबल करेंगे तो 24 आएगा, 12 का डबल करेंगे 24 कहां पर आ रहा है, 12 का वाई का डबल ये रहा, वाई का डबल करेंगे एक्स आ जाएगा ये रहा, ठीक है। तो ये दोनों इसके आंसर हैं, बी एंड सी दोनों आंसर हैं। अगर मैं माइनस से मल्टीप्लाई कर दूं, यहां पर माइनस से मल्टीप्लाई कर दूं तो माइनस प्लस से मल्टीप्लाई कर दूं तो ये वाली इक्वेशन आ जाएगी, ठीक है। तो ये दोनों ही हैं, ठीक है जी, बी एंड सी बोथ आर करेक्ट आंसर, ये आप देख सकते हो, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, चलो जी नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। तो क्वेश्चन है पी क्यू इज डबल ऑर्डिनेट, डबल ऑर्डिनेट कौन सा होता है, सबसे पहले ये सुन लो, डबल ऑर्डिनेट वो वाला ऑर्डिनेट मतलब वो वाली कोड ऑफ कांटेक्ट होती है जो परपेंडिकुलर टू एक्सिस हो, और कहीं पर भी हो सकती है, यहां पर भी हो सकती है, यहां पर भी हो सकती है, बस परपेंडिकुलर टू एक्सिस, ये ध्यान रखना है। परपेंडिकुलर टू एक्सिस, अगर राइट हैंडेड पैराबोला है तो उसकी एक्सिस क्या होगी, एक्स एक्सिस, ठीक है जी। अगर राइट हैंडेड या लेफ्ट हैंडेड पैराबोला हैविंग वर्टेक्स ओरिजिन तो उसकी एक्स एक्सिस क्या होगी, एक्सिस होगी। चलो जी, अब क्या है बात क्या है वो भी पूछ लेते हैं। पी क्यू एक डबल ऑर्डिनेट है और इस पैराबोला पे है, मतलब पैराबोला यही है, राइट हैंडेड पैराबोला है, ये पी है ये क्यू है। चलो जी आगे क्या बोला गया, द लोक्स ऑफ मिड पॉइंट ऑफ ट्राई सेक्शन ऑफ पी क्यू। अब ट्राई सेक्शन क्या होता है, सबसे पहले ये सुनो, ट्राई सेक्शन का मतलब है ये जो आप ये क्या करोगे, यहां पर आप क्या करोगे, इसके 3 पार्ट्स में डिवाइड कर दो, 3 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। अब वो कहते हैं इसका लोकस निकालो, लोकस निकालना है सच दैट 1 रेशो क्या बन रही है, अगर ध्यान से देखो 3 पार्ट्स में डिवाइड हो गया, ये वाला पॉइंट या ये वाला पॉइंट जो आया, ये दोनों पॉइंट में से कोई एक उठा लो, ये जो पॉइंट आया ये वाला पॉइंट, इसमें क्या है, इसमें अगर ध्यान से देखें तो पूरे ध्यान से देखो इसमें क्या है, ये वाले पॉइंट की रेशो क्या दी गई है, 1:2 है ना, 1:2, मतलब P का पॉइंट जो है P की ओर क्या है 1 है और दूसरी साइड 2 पार्ट्स हैं उसके, तो ट्राई सेक्शन ये वाला होता है। अब वो इसका मतलब क्या है, वो कहते हैं इस पॉइंट का लोकस निकालना है आपने, इस पॉइंट का क्या निकालना है, लोकस निकालना है। चलो जी, और वो लोकस क्या आना चाहिए, वो लोकस इस टाइप का आना चाहिए, वो एक पैराबोला आ रहा है, मतलब ये वाला एक पॉइंट है यार, मेन बात ये है, ये एक पॉइंट है, अगर मैं बात करूं यहां पर इस पॉइंट की, इसको मान लो x1 y1, ठीक है जी। अब इसका x1 y1 का रिलेशन जो है वो इनमें से कोई बनना चाहिए,
इन सभी में से कोई रिलेशन बनना चाहिए। क्या बनेगा वो आपने देखना है, क्या बनेगा वो आपने देखना है। तो कैसे करेंगे, अब सोचो इसको कैसे करेंगे। डबल ऑर्डिनेट है, ये भी ध्यान रखना है। हाँ जी, बोलो 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 जल्दी। कैसे करेंगे, पी क्यू इज डबल ऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट, डबल ऑर्डिनेट। चलो जी, करना तो है ही। सबसे पहले अगर मैं बात करूं, यहां पर देखना पूरे ध्यान से, एक बात नोट करो। क्या है, इस पॉइंट ये परपेंडिकुलर है, मींस अगर मैं पॉइंट लिखूंगा ना, यहां पर देखना ये है यहां पर कोऑर्डिनेट एक्सिस, ये क्या है कोऑर्डिनेट एक्सिस, ये बिल्कुल परपेंडिकुलर है। तो ये दोनों लाइन क्या होगी, पैरेलल होगी। ठीक है, ये दोनों लाइंस क्या होगी, पैरेलल होगी। एक सेकंड एक सेकंड, जस्ट वेट अ सेकंड। हाँ जी, तो हमारे पास क्या है, ट्राई सेक्शन है पॉइंट। अगर इसका पॉइंट आपको पता है, अगर आपको इसकी पैरामीट्रिक इक्वेशन आपने पढ़ी हुई है, तो वो होगी यहां पर देखना, पैरामीट्रिक इक्वेशन में क्या करना है, एक आपने x पुट करना है, एक x पुट करना है, ए टी स्क्वायर पुट किया तो दूसरा आंसर क्या आ जाएगा, 280। ठीक है, और सेम ए टी स्क्वायर पुट करेंगे तो दूसरा पॉइंट क्या आएगा, -280, है ना। यही दो पॉइंट होते हैं, यही दो पॉइंट होते हैं। इसको थोड़ा देख लो, सबसे पहले यही दो पॉइंट आएंगे। कारण क्या है, एक्स कोऑर्डिनेट का डिस्टेंस जो है वो सेम है, इट मींस कोऑर्डिनेट जो है वो एक्स का सेम रहेगा, है ना। और वाई वाले कोऑर्डिनेट में जितना ऊपर गए हैं उतना ही नीचे आए हैं। ठीक है, सिर्फ साइन का फर्क होगा, सिर्फ क्या होगा, साइन का फर्क है। यहां पर 280 है और यहां पर क्या बन जाएगा, -280। अब इसकी बात सुनो, अब इसकी बात सुनो प्रॉपर। क्या है, हमारे पास एक पॉइंट है, ये वाला पॉइंट है, इसको मैं लेट कर लेता हूं XY। ठीक है, तो ये पॉइंट पड़ा हुआ XY यहां पर, और इसकी रेशो क्या दी गई है, 1:2। ट्राई सेक्शन करने मतलब दो एक तरफ, एक तरफ। दूसरा क्या आ गया, दूसरा आ गया ए टी, यहां पर आ गया ए टी स्क्वायर 280, यहां पर आ गया ए टी स्क्वायर 280 नेगेटिव का, तो नेगेटिव का, ये नेगेटिव का आ गया। थोड़ा सा मैं सही कर लेता हूं, आगे शिफ्ट कर लेता हूं। हाँ जी, तो ये आ गया 280 स्क्वायर -280। अब देखो ध्यान से, अब ध्यान से देखो, अगर इसको सेक्शन फॉर्मूले की हेल्प से करें, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई, तो ए टी स्क्वायर, फिर इसको इसके साथ मल्टीप्लाई, तो 280 स्क्वायर अपॉन 3, 1+2 आ जाता है ना। सेम चीज -280 प्लस के 480 अपॉन 3, ये आ गया, ये वाला ही पॉइंट आ गया। और अगर इसको कैलकुलेट करेंगे, ये बन गया 380 स्क्वायर, है ना, 380 स्क्वायर, और नीचे क्या आ गया, 380 स्क्वायर, नीचे आ गया 3, यहां पर बन गया 280 अपॉन 3। अगर कैलकुलेट करें 80 स्क्वायर 2/3 80, सही है। अब इसको इक्वल टू लिखेंगे, किसके लिखेंगे, x, y। अब x, y लिखेंगे तो a t² का नाम x आ गया और 2/3 a t का नाम y आ गया। t की वैल्यू, यहां से t की वैल्यू निकालो। अगर t की वैल्यू निकालता हूं तो क्या बनेगा, अगर मैं t की वैल्यू निकालता हूं तो क्या बनेगा, 3y/2a। ठीक है जी, और t की वैल्यू इसमें पुट कर दो तो क्या बना, x = a t², मतलब 3 का स्क्वायर 9, y का स्क्वायर y², नीचे बन गया 4a²। a से एक पावर कट गई तो ये बन गया 9y² = 4x, 4ax।
अब यहां पर देखो हमारे पास क्या बन गया, ये हमने जर्नल निकाला है, बट हमारे पास अगर आप देखोगे हमारा क्या है 9y² इज इक्वल टू 4। हाँ ये हमारा जर्नल आ गया, ये वाला आंसर आया है, ये वाला 9y² इज इक्वल टू 4ax, ये हमारा जर्नल आंसर आ गया। अगर आपको इसकी कोई और शॉर्ट ट्रिक पता हो, शायद मैंने भी पहले कभी इसकी कोई और शॉर्ट ट्रिक की थी बट अभी मेरे माइंड में नहीं आ रहा, तो अगर आपने कोई और शॉर्ट ट्रिक की हो तो मुझे बताना जरूर, है ना, नेक्स्ट टाइम वही बताएंगे। फिर अगर आपने कोई की हो तो डेफिनेटली आप शेयर कर सकते हो मेरे साथ। अगर कभी भी कुछ शेयर करना है तो मेरा नंबर जो है वो नीचे लिंक है डिस्क्रिप्शन में, आपको दिया होगा, लिंक के बिल्कुल नीचे दिया होगा, तो वो वहां से आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हो। और व्हाट्सएप करना, कांटेक्ट मत करना, नहीं तो ब्लॉक में डाल दूंगा मैं, ठीक है। तो ये कुछ बातें थी। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन में अगर मैं बात करूं, क्या है द इक्वेशन ऑफ पैराबोला, पैराबोला की इक्वेशन दे दी है इस टाइप की। अरे यार ये तो आपको पता है, ये वाली इक्वेशन तो आपको पता है, मुझे मालूम है ये वाली इक्वेशन आपने पढ़ी थी। ये ऐसे नहीं लग रहा, दो का डिस्टेंस लिया गया है, दोनों का डिस्टेंस निकाला है और ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, अगर इसको डिवाइड कर दूं ये वाला फॉर्मेट। यहां पर एक डायरेक्ट्रिक्स गिवन है, यहां पर पैराबोला है, यहां पर फोकस गिवन है ना। फोकस और इस पॉइंट से ये एक्स वाई है पॉइंट, इस पॉइंट से फोकस का डिस्टेंस निकालते हो तो फोकस डेफिनेटली पता क्या होगा, ये डिस्टेंस है, ये दोनों पॉइंट का डिस्टेंस है। यहां पर देखो ये डिस्टेंस है, इट मींस यहां पर फोकस क्या दिया होगा 2 - 5, है ना। अब निकालो, बन रहा है ऐसे ही फॉर्मूला, ठीक है जी। दूसरा है डायरेक्ट्रिक्स। डायरेक्ट्रिक्स अगर मैं यहां पर लिख लूं, ये वाला डायरेक्ट्रिक्स का नेम लिख देता हूं 3x + के 4y - 1, है ना। अब निकाल के देखो, यही इक्वेशन बनेगी, फॉर्मूला क्या निकालना है आपने, ये P पॉइंट का, P का परपेंडिकुलर डिस्टेंस P से, और दूसरा आपने निकालना है PF। यही फॉर्मूला बनेगा, सेम बनेगा। और आगे उन्होंने पूछा क्या हुआ है वो भी देख लेते हैं। पूछा हुआ है फॉर दिस पैराबोला वर्टेक्स 2 - 5, नहीं वर्टेक्स नहीं आया था, पैराबोला का फोकस आया था 2 - 5, ये रहा। और कुछ डायरेक्ट्रिक्स दिस, हाँ जी डायरेक्ट्रिक्स यही थी, है ना, यही डायरेक्ट्रिक्स थी ना, चेक कर लो। एक्सिस ऑफ इक्वेशन, नहीं एक्सिस तो नहीं थी, ये तो डायरेक्ट्रिक्स थी। तो बी एंड सी इसका राइट ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। अगर नहीं समझ आया लास्ट वाली वीडियो देख लेना, फिर डेफिनेटली आपको समझ आ जाएगा। और लिंक्ड होता है, अगर आप सीधा स्टार्टिंग से ही एमसीक्यू करने लग गए फिर कुछ नहीं समझ आएगा, फिर मेरा नेगेटिव पॉइंट काउंट होगा, भी समझ नहीं आता। द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट ऑफ पैराबोला, ये वाला पैराबोला दिया गया, हुज फोकल डिस्टेंस इज 4। फोकल डिस्टेंस की बात की गई है। फोकल डिस्टेंस तो आपको फॉर्मूला आता है, फोकल डिस्टेंस का क्या होता है, x + a इज इक्वल टू 4, और a यहां से निकालो 2 आ रहा है, a 2 आ रहा है, तो x + 2 इज इक्वल टू 4, तो x इज इक्वल टू 2 आ गया। इट मीन्स पॉइंट क्या बना, 2 पॉइंट में आ रहा है, ठीक है जी। आगे क्या बोला है, द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट, अगर x उसका 2 है तो y निकालना है, यहां पर पुट करके निकाल लो। यहां पर x को 2 पुट करो, y क्या आ रहा है, y आ जाएगा आपके पास ± के 4, ठीक है। तो 2 पॉइंट आएंगे, कौन कौन से 2 पॉइंट आएंगे, एक तो जिसका x 2 है और y -4 है, एक जिसका x 2 है और y 4 है। तो 2 पॉइंट आएंगे A एंड B, A एंड C। यहां पर लिखा भी कोऑर्डिनेट्स हुआ है तो 2 आएंगे, ठीक है। तो ये थोड़ा ध्यान रख लेना। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। ये वाला फॉर्मूला अगर नहीं पता है तो फिर डेफिनेटली आपने मेरी पीछे वाली वीडियोस नहीं देखी हुई। कंटेंट प्लस एमसीक्यू किया करो, फिर समझ आते हैं। ऐसे अकेले एमसीक्यू समझोगे फिर नहीं समझ आएंगे,
कंटेंट देखो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, लास्ट पे आपको पॉपअप मिल जाएगा, उसमें जो फर्स्ट कोनिक सेक्शन का होगा वो भी होगा और पूरी प्ले लिस्ट भी होगी। चलो जी, नेक्स्ट है द इक्वेशन ऑफ पैराबोला विद -3 0 इज ए फोकस। फोकस कहां पर बन रहा है? सबसे पहले कोऑर्डिनेट एक्सिस, ये बन गया -3,0। फोकस जिस ओर है उसी ओर पैराबोला होगा, तो पैराबोला इस ओर होगा। अब पैराबोला और पैराबोला का वर्टेक्स मुझे अभी नहीं पता है ना, वर्टेक्स अभी नहीं पता, बट हाँ मुझे कुछ कुछ पता है। वो कहते हैं डायरेक्ट्रिक्स है -x इज इक्वल टू -5। अगर डायरेक्ट्रिक्स है x इज इक्वल टू -5, एक सेकेंड, यहां पर देखो आगे जाएंगे तो x इज इक्वल टू -5 आएगा डायरेक्ट्रिक्स। और पैराबोला जो होता है ना, फोकस की ओर देखता है और डायरेक्ट्रिक्स को पीठ दिखाता है, ऐसे ही होता है ना, फोकस को देखेगा डायरेक्ट्रिक्स को पीठ दिखाएगा, सही है। और जो ये वर्टेक्स है ना, वर्टेक्स ये दोनों का मिड पॉइंट होता है। ये वाला पॉइंट क्या है? ये वाला पॉइंट है -5,0 और ये है -3,0। तो ये वर्टेक्स जो होता है ना, दोनों का मिड पॉइंट होता है। दोनों का मिड पॉइंट क्या बनेगा? -5 एंड -3/2 दैट इज -4। तो ये वर्टेक्स क्या बनेगा? वर्टेक्स ध्यान से देखना, वर्टेक्स बनेगा -4,0 -4,0। तो यहां पर वर्टेक्स बन रहा है, इट मींस एक्स कोऑर्डिनेट। और ये कौन सा पैराबोला है? किस ओर देख रहा है? राइट हैंड साइड देख रहा है, तो ये राइट हैंडेड y स्क्वायर इज इक्वल टू 4a। और यहां पर a कितना है? a है -3, a है -3 और साथ में x माइनस कितना लिखेंगे? 4। ये देख लो अब कहां पर बन रहा है, देख लो भाई कहां पर बन रहा है, कौन सा है पैराबोला, जल्दी जल्दी देख लो। क्या पूछा था उन्होंने? क्या पूछा था? 17th क्वेश्चन है, उन्होंने पूछा था पैराबोला कौन सा है। तो पैराबोला बन रहा है जिसका, एक सेकेंड, फोकस A0, क्या गड़बड़ होगी यहां पर? पैराबोला सबसे पहले एक इतना देखो पॉइंट किस में से पास कर रहा है, बस ये देखो। पैराबोला का फोकस जो है वो फोकस का कुछ लॉजिक और हो जाता है, जब चेंज हो जाए तो फोकस का लॉजिक कुछ और हो जाता है, वो बाद में देखेंगे। सबसे पहले ये देखो किस पॉइंट में पास करता है, वो AU छोड़ दो एक बार, देखो जल्दी देखो। A0 फोकस होता है सिर्फ और सिर्फ जो हम करते हैं ना स्टैंडर्ड पैराबोला, है ना, उसका। तो दूसरों का कुछ और होता है, वो फिर कभी बताएंगे। A0 डेफिनेटली नहीं आता, उन दोनों का मिड पॉइंट होता है, बट बाद में कभी बताऊंगा। तो यहां पर क्या बनेगा? यहां पर x-4 कहां पर बन रहा है? x-4 ये रहा, ठीक है जी, ये रहा x-4। तो ये हमारा क्या है? ये हमारा है पैराबोला, ठीक है जी। यही पैराबोला है जो इस पॉइंट में से पास करके जा रहा है, ठीक है जी। चलो जी, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है? कहते द इक्वेशन, एक सेकंड, ये तो हो गया, एक 16th भी हो गया, 17th भी हो गया। 17th का वर्टेक्स निकालना था, वर्टेक्स के अकॉर्डिंग ये पैराबोला बन रहा है। डबल ऑर्डिनेट की बात अगेन होगी, है ना। और उन्होंने कहा है इसकी लेंथ कितनी है? 16p। लेंथ कितनी है? 16p। तो देख लेते हैं कौन सा पॉइंट बनता है। द एंगल सबटेंड बाय इट एट वर्टेक्स ऑफ पैराबोला, ठीक है जी। वर्टेक्स ऑफ पैराबोला पे आपने एंगल निकालना है। एक बात बताऊं, कभी भी कुछ भी ना पता हो ना तो एंगल π/2 लगा देना, बट यहां पर हम प्रॉपर कर लेते हैं, तो प्रॉपर कर लेते हैं। एंगल निकालना है, निकाल लेते हैं, ये इतनी प्रॉब्लम नहीं है।
तो यहां पर क्या है, यहां पर बोल रहे हैं, ठीक है जी, पैराबोला का एंगल निकालना है। वर्टेक्स पे वर्टेक्स चेक करो कौन सा है, ओरिजिन, वर्टेक्स है ओरिजिन 0 0। अब मैं इसका पैराबोला का मतलब एंगल निकालना है, वर्टेक्स पे कितना बन रहा है। ठीक है, सबसे पहले पॉइंट निकालो। सबसे पहले हम क्या करें, पॉइंट निकालते हैं, कौन कौन से पॉइंट बनते हैं। ठीक है जी, पॉइंट निकालते हैं, फिर देखते हैं क्या बनता है, एंगल बाद में देखते हैं, सबसे पहले पॉइंट निकालते हैं। तो पॉइंट अगर निकालेंगे तो पॉइंट कैसे निकालेंगे, वो कहते हैं लेंथ जो है ना डबल ऑर्डिनेट, डबल ऑर्डिनेट होता क्या है, सबसे पहले परपेंडिकुलर लाइन वाला होता है ना। इसके एंड पॉइंट निकालने, इसकी लेंथ कितनी है, उन्होंने बोला है 16p, लेंथ कितनी है 16p। इट मींस जो हमारे पास ऊपर लेंथ होगी वो क्या होगी 8p, और नीचे क्या होगी, नीचे भी 8p है ना, ऊपर भी 8p नीचे भी 8p। अब देखो आगे y कोऑर्डिनेट उसका ऊपर कितनी लेंथ है ये तो आपको पता चल गया, y कोऑर्डिनेट कितना है, y कोऑर्डिनेट कितना है, एक है 8p और दूसरा है -8p है ना, y कोऑर्डिनेट, ये y कोऑर्डिनेट है। अभी x कोऑर्डिनेट निकला नहीं है, x कोऑर्डिनेट निकालने के लिए मैं 8p अगर यहां पर पुट कर दूं तो 8p का स्क्वायर इक्वल टू 8p x आ जाएगा। 8p डिवाइड कर दूं तो x कितना आ गया, x आ गया 8p, x कितना आ गया 8p, तो x भी 8p है, तो x भी 8p है। तो ये मेरे पास पॉइंट आ गए, ये मेरे पास क्या आ गए, पॉइंट आ गए हैं। ठीक है जी, अब यहां पर देखो, यहां से ये वाला, अगर मैं यहां से ये वाली लाइन निकालनी हो, अगर यहां से मैं ये वाला एंगल निकालना है तो मैं कैसे चेक करूंगा, अगर कभी भी आ जाए ना एंगल निकालना है, आप एंगल ना निकालो, आप निकालो स्लोप। ठीक है जी, और स्लोप से आप फॉर्मूला लगाओ tan थीटा इज इक्वल टू m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 इंटू m2। ठीक है, और अगर बीच में π/2 दिया हुआ, सिंपली चेक करो उन दोनों की प्रोडक्ट -1 बन रही है, सिंपली चेक करना है, उन दोनों की प्रोडक्ट -1 बन रही है। यहां पर अगर मैं दोनों की स्लोप निकालूं 0 0, वर्टेक्स क्या है ओरिजिन 0 0, अब यहां पर डिस्टेंस निकालो, वो निकालो स्लोप, स्लोप कैसे निकालते हैं, y2 माइनस y1 8p अपॉन 8p है ना, 8p माइनस 0 देन 8p माइनस 0, तो 8p अपॉन 8p 1 आ गया। सेम चीज यहां पर -8p आगे आ जाएगा, नीचे आ जाएगा 8p, कट होके आंसर कितना आ गया -1। प्रोडक्ट ऑफ स्लोप देखो m1 इंटू m2 देखो 1 इंटू -1 दैट इज -1, तो आंसर कितना आ गया π/2, सिंपल π/2 आ गया। ठीक है जी, अब एक बात थोड़ा ध्यान रख लेना, थोड़ी ध्यान रख लेना, क्या है हमारे पास कभी भी स्लोप निकालो और एंगल स्लोप की हेल्प से निकालो, ये बात थोड़ी ध्यान रख लेना। ठीक है जी, और कभी भी डबल ऑर्डिनेट की लेंथ दी हुई है ना तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है ये, परपेंडिकुलर। ठीक है, तो इसमें क्या है, जितना ऊपर होगा उतना नीचे होगा। ठीक है, तो ये 8p 16 था, 8p ऊपर गया 8p नीचे आएंगे तो यहां पर क्या हो जाएगा, कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा नेगेटिव। ठीक है जी, चलो जी नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। क्वेश्चन थोड़ा टिपिकल है बट करना है, क्वेश्चन थोड़ा टिपिकल है बट करना है। चलो जी एक सेकंड रुको, क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं, क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं, एक सेकंड रुको बस। चलो जी नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। क्वेश्चन थोड़े टिपिकल हैं ये वाले एडवांस लेवल के, थोड़ा ध्यान से। तो क्वेश्चन क्या है, 19th क्वेश्चन है, कहते ये वाला आपके पास एक पॉइंट है, इज एट एंड ऑफ फोकल कोड, फोकल कोड कोई है, फोकल कोड जो फोकस में पास करके जा रही है, और उसका पैराबोला ये है, अदर एंड पॉइंट आपने निकालना है। मैं एक बात बोलूं, ये वाला क्वेश्चन है बहुत टफ बट है बहुत सिंपल, अगर आपको लॉजिक समझ आ गया, अगर आपको लॉजिक समझ आ गया फिर बहुत सिंपल है, अदरवाइज क्वेश्चन बहुत टफ है। ठीक है, मैं पहले ही बता देता हूं।
यहां पर देखना उन्होंने पैराबोला कौन सा दिया हुआ है, फिर सेम राइट हैंडेड पैराबोला। राइट हैंडेड पैराबोला की उन्होंने कोई फोकल कोड दे दी गई है, फोकस में पास करता है, ये फोकस है। फोकस क्या होता है, A0, स्टैंडर्ड पैराबोला का A0 होता है, ये भी थोड़ा ध्यान रख लेना। दूसरों का मैं बता देता हूं, मैंने पहले भी बताया था। तो दूसरों में क्या होता है, अगर हमारे पास ये वाला पैराबोला है तो A प्लस एच, एच क्या है, शिफ्टिंग ऑफ पॉइंट, ठीक है, तो ये थोड़ा ध्यान रख लेना। चलो जी, मतलब कितना एक्स मूव हुआ है वो हमारा एच होता है। नेक्स्ट, तो यहां पर क्या है, A0 है, यहां पर क्या है A0, A कितना है, 4 से डिवाइड करेंगे तो 8 आ जाएगा। तो यहां पर 8 0 जो है फोकस आ गया, ठीक है। एक एंड जो है ना उसका, उस पॉइंट का एक एंड उन्होंने दिया हुआ है, फोकल कोड का एक एंड दिया गया, दैट इज 2 - 8। 2 - 8 उसने एक एंड दे दिया गया है, ठीक है जी। अब दूसरा एंड निकालना है। अब दो काम है, अगर आपको समझ आ गया। अब ध्यान से देखो, ये फोकल कोड क्या है, फोकल कोड ये बोल रहा है भाई ये तीनों पॉइंट जो नेक्स्ट पॉइंट आएगा ना, तीनों पॉइंट कोलिनियर हैं, ठीक है। तीनों पॉइंट क्या हैं, कोलिनियर। अब इसको आप कैसे कर सकते हो, इसको आप फर्स्ट वे है, आप ना चेक करो कौन सा पॉइंट जो है वो पैराबोला का भी है, ठीक है, पैराबोला का भी होना चाहिए। दूसरी बात, वो पॉइंट क्या होना चाहिए, इसके साथ स्लोप तीनों की सेम आनी चाहिए। मतलब अगर मैं इन दोनों की स्लोप निकालूं तब भी आंसर सेम आए, इन दोनों की स्लोप निकालूं तब भी आंसर सेम आए। पता चल गया, समझ आ गई बात। फोकल कोड का अगर पॉइंट है तो सबसे पहले ध्यान से देखो, यहां पर अगर पॉइंट मेरा ये है, ठीक है, सपोज मैं मान लेता हूं मेरा पॉइंट 32,32 है, ठीक है। चेक करो 32 सेटिस्फाई कर रहा है, हाँ जी कर रहा है। अगर मैं 32 पुट करूं, 32 का स्क्वायर, अगर मैं यहां पर x को 32 पुट करूं, इट मींस यहां पर x को जब 32 पुट करेंगे नेगेटिव नहीं होना चाहिए, x का आंसर नेगेटिव नहीं होना चाहिए। यहां पर भी नेगेटिव नहीं है, यहां पर नेगेटिव है, तो ये तो पंगा है ना, ये तो पंगा पड़ गया। चलो जी, ये तो पहले ही कट गया है ना। तो इन दोनों में से एक है आंसर, इन दोनों में से एक है ए एंड बी में से। चलो पुट किया, ये पॉइंट तो है, कौन सा पॉइंट है, ये वाला पॉइंट भी है, ये वाला पॉइंट भी, दोनों लाई करते हैं, बट एक की स्लोप में डिफरेंस होगा, तो स्लोप निकालते हैं। अगर मैं इस पॉइंट की और इस पॉइंट की स्लोप निकालता हूं, 32 माइनस, ध्यान से देखना, y2 माइनस माइनस प्लस 8, तो यहां पर अपॉन 32 -2, तो ऊपर क्या बन गया, ऊपर बन गया 40, ऊपर बन गया 40, नीचे बन गया 30, 4/3 आ गया। चलो जी, अब दूसरे की निकालो, इसकी निकालो, इन दोनों की, इन दोनों की निकालूं 0 -8 अपॉन 8 -2, सही है। तो अब देखो, ऊपर बन गया 8, नीचे बन गया 6, कटिंग करके 4/3 आंसर। इट मींस इन दोनों की स्लोप क्या है, सेम है, इन दोनों की स्लोप क्या है, सेम है। तो यहां पर ये हमारा आंसर आ गया। और एक बात मैं और बताऊं, एक नेगेटिव है ना, एक का वाई कोऑर्डिनेट क्या है, नेगेटिव, दूसरे का पॉजिटिव ही आना था, समझ आई बात। एक का नेगेटिव है तो दूसरे का नेगेटिव आना है। अब यहां पर देखो, सपोज ये पॉजिटिव, ऊपर वाला पॉजिटिव दे दिए, नीचे वाला नेगेटिव आना है। ये एक्स एक्सिस है, एक्स एक्सिस के नीचे क्या होता है, वाई नेगेटिव होता है, समझ आ गया। वैसे आंसर ये तो पॉसिबल ही नहीं था, दोनों नेगेटिव पॉसिबल ही नहीं, तो ये इसका राइट आंसर है। चलो जी, फिर भी आपको समझ आ गया हो तो बहुत अच्छी बात है। एक क्वेश्चन रह गया एडवांस का, फिर आज के लिए बस करते हैं। आज हमने 10 क्वेश्चन किए हैं, और अगर आपको अच्छा लगा हो तो शेयर वगैरह कर दिया करो, अगर नहीं तो कोई बात नहीं। चलो जी, ए स्क्वायर हैज वन वर्टेक्स एट द वर्टेक्स ऑफ पैराबोला, क्या लिखा है, हाँ जी,
कहते हैं एक स्क्वायर है जिसका एक वर्टेक्स पैराबोला के वर्टेक्स के ऊपर है। कौन सा पैराबोला? वो है हमारे पास ये वाला राइट हैंडेड पैराबोला। नेक्स्ट क्या है? डायगोनल थ्रू द वर्टेक्स लाई अलोंग द एक्सिस ऑफ पैराबोला। कहते जो डायगोनल एक आता है ना, वो क्या आता है? एक्सिस के ऊपर लाई करता है। ठीक है जी। नेक्स्ट क्या है? इफ द एंड्स ऑफ अदर डायगोनल लाइज ऑन द पैराबोला। कहते जो दूसरे हैं वो लाई करें अदर एंड, मतलब दूसरी ओर लाई करें, पैराबोला के ऊपर लाई करें, तब कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं। अरे यार कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं, इतना सिंपल क्वेश्चन। चलो देखते हैं कैसे करेंगे। उन्होंने क्या किया, उन्होंने दे दिया हमारे पास एक पैराबोला, ठीक है, और बोल दिया जो एक डायगोनल है ना, उसका एक डायगोनल जो है वो पैराबोला के ऊपर लाई करता है, एक्सिस के ऊपर लाई करता है। एक्सिस क्या होती है? एक्स एक्सिस। ठीक है, यही एक्सिस है, मतलब यहां पर ए है, यहां पर ए पॉइंट है, और दूसरा एक यहां पर बी है, एक यहां पर सी है, और यहां पर एक डी है। ये क्या है? स्क्वायर है। मतलब ये डिस्टेंस एक सेकेंड बना देते हैं, दोबारा बना देते हैं थोड़ा सा। हाँ जी, ए नहीं लिखते, कुछ और लिख दे, डी लिख देते हैं। ये डी है, ये भी डिस्टेंस डी है, ये भी डिस्टेंस डी है, ये भी डिस्टेंस डी है। ये पॉइंट क्या होता है? ये पॉइंट होता है ओरिजिन। ठीक है जी। और उन्होंने बोला है ये वाला पॉइंट दूसरा इस पे लाई करता है। ठीक है, नेक्स्ट क्या है? अगर मैं यहां पर बात करूं, यहां पर देखना, ये वाला पॉइंट निकालना है, सपोज ये वाला पॉइंट निकालना है, तो ये पॉइंट कैसे आएगा? सोचो, ये पॉइंट कैसे आएगा? चलो नहीं सोचना, चलो छोड़ो, पॉइंट नहीं निकालते ये वाला। बट इतना मुझे पता है, ये ना मुझे इतना पता है, अगर ये एक्स एक्सिस पे है ना, अगर ये एक्स एक्सिस पे है, वाई जीरो होगा, वाई कोऑर्डिनेट इसका जीरो होगा। ठीक है जी, वाई कोऑर्डिनेट जीरो होगा। फिर एक पॉइंट यहां पर लाई करता है, एक पॉइंट यहां पर लाई करता है, और एक पॉइंट यहां पर लाई करता है। ठीक है, ये भी ठीक है। एक पॉइंट यहां पर लाई करता है, एक यहां पर लाई करता है। अब अगर मैं ध्यान से देखूं, ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस सेम है, ये डिस्टेंस एंड ये डिस्टेंस सेम है, एक कॉमन कोड आ गई है ना, कॉमन लाइन आ गई। ये दोनों कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल हैं, ये दोनों क्या हैं? कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल हैं। अगर कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल हैं तो ये जो है ना, ये पॉइंट इसके ऊपर क्या करेगा? लाई करेगा। अगर आपको पता है ये दोनों परपेंडिकुलर होते हैं, है ना, डायगोनल्स आर परपेंडिकुलर, डायगोनल्स आर परपेंडिकुलर, इट मींस यहां पर जो है ना, ये डिस्टेंस, अगर मैं ये पॉइंट निकालूं ना, ये वाला पॉइंट, ये दोनों आपस में क्या होंगे? ये दोनों आपस में क्या होंगे? ये दोनों आपस में एक दूसरे की रिफ्लेक्शन होंगे। अगर ये x है ना, तो दूसरा x होगा। अगर ये y है ना, तो ये माइनस y होगा। ठीक है, एक बात ये आपके माइंड में आ रहा है, कैसे निकालेंगे? आपके माइंड में आ रहा है कैसे निकालेंगे? आ रहा है? बताओ फिर, नीचे बता देना। चलो जी, मेरे माइंड में अभी नहीं आ रहा, बट हाँ मुझे इतना पता है पॉइंट इनमें से ही है ना, पॉइंट इनमें से ही हैं। चलो जी, क्या है? डायगोनल थ्रू द वर्टेक्स लाइज ऑन, कुछ पता हो और कुछ पता हो। कुछ पता हो, एक ही बात पता है मुझे तो, मुझे तो एक ही बात पता चली है अभी तक। वो क्या है? क्या होगा? क्या होंगे पॉइंट?
अगर दोनों पॉइंट ये ले लें, है ना, ये दोनों पॉइंट ले लें, है ना, ये दोनों पॉइंट ले लेते हैं 4A एंड 4A। यहां पर ये एक तो ओरिजिन है और ये डिस्टेंस, अगर ये डिस्टेंस निकालना है तो इसका कोई फॉर्मूला होता है, दोनों की माइनस। चलो अभी माइंड में इतना ही आ रहा है, वो दोनों पॉइंट, अगर एक पॉइंट 4A, 4A है, दूसरा क्या बनेगा 4A माइनस 4A। और अगर ये पॉइंट है तो ये कितना बनेगा, ये वाला पॉइंट कितना बनेगा। यहां से डिस्टेंस निकालो, इसका डिस्टेंस निकालो, डिस्टेंस कितना आ रहा है, इस पॉइंट से डिस्टेंस कितना आ रहा है, इस पॉइंट से अगर डिस्टेंस निकालें तो वो कितना बनेगा, वो बनेगा 4A स्क्वायर प्लस 4A स्क्वायर, ठीक है जी, का स्क्वायर रूट। और अगर मैं यहां से निकालूं तो ये डिस्टेंस बनेगा, ये बन गया मेरे पास, नहीं ऐसे नहीं करता है, इन दोनों के आपस में डिस्टेंस निकाल लेते हैं। ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस सेम होता है ना, डायगोनल का डिस्टेंस क्या होता है, सेम होता है। अगर पॉइंट, ये दोनों पॉइंट उसके हैं तो इन दोनों का डिस्टेंस क्या आएगा, इन दोनों का डिस्टेंस आएगा, अगर मैं निकालता हूं तो वो क्या बनेगा 4A, 8A आ रहा है ना, दोनों की माइनस, ये तो सेम है, 4A नीचे है 4A ऊपर है, तो ये कितना बन गया 8A बन गया, है ना, 8A बन गया। और यहां पर क्या आ जाएगा 8A, 0 से 8A का डिस्टेंस है, तो ये सारे ही पॉइंट हैं, ये सारे ही स्क्वायर के पॉइंट हैं, ये सारे ही स्क्वायर के पॉइंट हैं, बिकॉज सभी का डिस्टेंस क्या आ रहा था, चेक करना, ये पॉइंट लाई भी करता है इसके ऊपर, है ना, इसमें लाई भी करता है, ये पॉइंट भी इस पे लाई करता है, और इनका डिस्टेंस भी सेम है, इनका डिस्टेंस भी सेम है। परपेंडिकुलर चेक करना है, परपेंडिकुलर चेक कर लो, यहां से परपेंडिकुलर भी चेक कर लो, कर सकते हो। अब इसको क्या होगा, हाँ, यहां से परपेंडिकुलर भी चेक कर सकते हो, इन दोनों की स्लोप निकालो, इन दोनों की स्लोप निकालो, माइनस के 4A माइनस के 4A, परपेंडिकुलर है ना, नीचे 0 बन रहा है, माइनस के 4A अपॉन 4A माइनस 4A, नीचे 0 बन गया, परपेंडिकुलर 90 डिग्री आ गए। और ये पहले ही बोल दिया था एक्स एक्सिस पे लाई करते हैं, ठीक है जी, नीचे 0 आ जाए तो क्या बन गया 90 डिग्री। कोई और मेथड बताओ मुझे अगर आपके माइंड में आ रहा है, मेरे तो यही आया था पॉइंट उठा के, और भी कोई आया था बट अभी माइंड में नहीं है, ठीक है, बताना जरूर, ठीक है जी। थैंक यू बच्चे, हैव अ नाइस डे, जय हिंद, वंदे मातरम। आज के लिए इतना बहुत है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, कुछ कंटेंट करेंगे, कुछ प्रैक्टिस करेंगे, साथ में चलता रहेगा। और अगर आपको अच्छा लगे तो शेयर जरूर कर देना। थैंक यू बच्चे, हैव अ नाइस डे, जय हिंद, वंदे मातरम।